वैसे मैंने कल आपको गाइडलाइंस दे ही दिया था, टैली कोर्स के ऊपर में शुरुआत कर ही दिया हुआ है, और आज जितने लोग हो जहाँ से भी हो वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए, अब आज से आपको हम टैली की क्लास पढ़ाना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज तारीख कितनी है? 21 है ना। ओवरऑल लगभग टैली का कोर्स कंप्लीट होते होते इसमें जो है 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके ऊपर में एक पॉइंट ऑफ व्यू आप जान लीजिए, टैली को हम किस हिसाब से आपको सिखाएंगे, है ना, क्या क्या इस पे चीज सीखेंगे, और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ तक कवर हो रहा है वीडियो में? कहाँ तक कवर हो पा रहा है? यहाँ तक है ना, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, मैं यहीं तक एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो आज का जो सेशन है वो है टैली कोर्स के ऊपर में, है ना। हम वैसे तो अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे वो किसमें सीखेंगे? टैली प्राइम। कौन से सॉफ्टवेयर में सीखेंगे? टैली प्राइम। कौन से सॉफ्टवेयर में सीखेंगे? टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली प्राइम में आपको हम अकाउंटिंग करना सिखाएंगे, ठीक है, हिसाब किताब करना, वो सारी चीजें। तो देखो, अक्सर करके जॉब वगैरह जो है ना अकाउंटिंग से अच्छी मिलती है, अगर आपको रियल में अकाउंटिंग आती है तो। और ज्यादातर चांसेस है कि जब आप बाहर निकलोगे तो आपको इस फील्ड से ज्यादा जॉब मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा मन लगा के बढ़िया से सीखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि भाई क्यों मन लगा के सीखना है। तो अब अगर बात कर लेते हैं हम आपको यहाँ पर किस हिसाब से सिखाएंगे। पहले एक उसका मैं एक सिनेरियो आज बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम उसको सीखना चालू कर देंगे करके। तो बिजनेस जो होता है टैली में पूरा का पूरा मतलब अकाउंटिंग में पूरा का पूरा आप बिजनेस मैनेजमेंट को भी समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब उसमें कैसे हिसाब किताब किया जाता है, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, किस तरह के बिजनेस होते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। देखो, टैली हम अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो हमें बिजनेस को ही मैनेज करना है। क्या करना है? अकाउंटिंग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस के हिसाब किताब को मैनेज करना है, व्यापार जो आप करते हैं। अब व्यापार के कई टाइप हो सकते हैं। व्यापार के क्या होते हैं? कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कुछ लोग सेवा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कौन सा कार्य करते हैं? सेवा देने का कार्य करते हैं, मतलब वो फिजिकली किसी चीज का लेन देन नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट वगैरह, ये सब क्या करते हैं? सर्विस देने का कार्य करते हैं। तो एक बिजनेस होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग सेवा देने का कार्य करते हैं उनका बिजनेस किसके अंतर्गत में आता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, वैसे तो इससे भी कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें वो बिजनेस आते हैं जो, हाँ हाँ, व्यापार, ये बिजनेस है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, मतलब ये इसमें वो बिजनेस किए जाते हैं जो फिनिश्ड गुड्स को, जो मतलब बने बनाए सामान को, आपको मैं ऐसे समझाऊं तो जो बने बनाए सामान को लेके आते हैं उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। जैसे होलसेलर को ढूंढते हैं, डीलर वीलर से, होलसेलर से खरीद लेते हैं सामान भैया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कपड़े का ही आप व्यापार समझ लीजिए। आपको मान लीजिए आप कपड़े की सेलिंग कर रहे हो तो आप कपड़ा खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हो। बहुत से लोग ऐसा कार्य करते हैं ना, तो खुद तो मैन्युफैक्चर करते नहीं है, वो क्या करते हैं? बाहर से किसी होलसेलर से, किसी डीलर से खरीद लाए और उस पे फिर अब उसको जो है फुटकर बेचते हैं। तो डीलर रिटेलर सब आ जाएगा, अकाउंटिंग में सब कुछ आपको सिखा देंगे। डीलर रिटेलर कैसे आगे का प्रोसेस होता है वो भी आप समझ जाओगे। लेकिन अभी आप समझिए, वो लेके आए कपड़े, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया। 100 का लाया, 200-250 का जो है उसने बेच दिया, फायदा उसको मिल गया। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जो बना बनाया सामान लेके आ रहा है, वो कोई भी टाइप का हो सकता है। शर्ट भाई कपड़े का हो सकता है, शूज वगैरह का हो सकता है, मल्टीपल बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिंग वाली। तो वो ट्रेडिंग कहलाता है ना। आपने देखा होगा जो यहाँ पे ईंट सेल करते हैं, मतलब
सरिया वगैरह सेल करते हैं, गिट्टी मोरंग, वो लोग ट्रेडर्स लिखवाते हैं ना, जैसे राज टेबल्स, राज ट्रेडर्स, इधर है जय भोले ट्रेडर्स, है ना, ये मैम के गांव के हैं जय भोले ट्रेडर्स, या आप लोगों ने भी सुना होगा विमल ट्रेडर्स। तो अब वो क्या करते हैं, वो जो लेके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए सीमेंट वगैरह रखते हैं, सरिया रखते हैं, क्या वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? क्या वो तो बना बनाया लेके आ रहे हैं ना, और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, बेच दे रहे हैं, तो अपने आप को ट्रेडर कह रहे हैं, ट्रेडर्स। तो वही ट्रेडर्स नहीं है। आपका भी काम अगर ऐसी चीज, किसी चीज को खरीद करके उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके बेचने का कार्य कर रहे हो, तो यू आर ऑल्सो अ ट्रेडर। ठीक है, आप भी एक ट्रेडर हो। तो दूसरा बिजनेस होता है जो उसको हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और तीसरा जो इसमें हम सीखेंगे वो होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या सीखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो ना तो सर्विस देने का कार्य कर रहे हैं, ना ही ट्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण कर रहे हैं, एक प्रकार से इन बना रहे हैं। भैया ऐसा होता है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चेयर है या इस टॉवल है, अब ये टॉवल हम बनी बनाई नहीं ले आएंगे, इस टॉवल को बनाने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उसको ढूंढूंगा, जिसको कहते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वो मैं लेकर के आऊंगा, उसके बाद में इसको मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा, उसको मैं बना करके बेचूंगा। तो ऐसा अगर बिजनेस कर रहा है कोई, तो वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस तीन ही तरह के होते हैं। कोई आपसे पूछे बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इन सब के ऊपर में आपको केस स्टडी मिलेगी, केस स्टडी मिलेगी आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर आपको केस स्टडी मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसमें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा रिवीजन करेंगे, इतना कि आप बेहतर हो जाओगे, अपने आप को बेहतर कर लोगे अगर आप सही से फोकस्ड किए तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो है इसमें से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। कहाँ शुरुआत करेंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। इसके लिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स यहाँ पे दिखाएंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस में जो है मतलब अब हम क्योंकि टैली में सीखने वाले हैं, टैली प्राइम के माध्यम से हम जो है अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। किसके माध्यम से? टैली प्राइम के माध्यम से हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो हम समझेंगे कि टैली पहले क्या होती है, क्योंकि जिस चीज में हम कार्य करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं, पहले वही पता कर ले, टैली वगैरह क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है। समझ रहे हो ना? अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स क्या होते हैं। तो पहले, सबसे पहले इन तीनों को सीखने के पहले हम ये सीखेंगे थोड़ा सा मतलब बेस सीखेंगे कि टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट क्या होता है। ये जब थोड़ा सा बेस इंप्रूव कर लेंगे तो फिर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर्विस की, फिर ट्रेडिंग चलेगा, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग चलेगा। तो ये छोटा सा मॉडल था जिसको मुझे समझाना था कि हम इन तीनों के बारे में आपको अकाउंटिंग में प्रॉपर सिखाएंगे, क्योंकि बिजनेस तीन तरह का होता है, तीनों में समझा दूंगा, और इसके कुछ होता ही नहीं है भाई। बिजनेस तो भी बहुत बड़ा है, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, लेकिन मैनेजमेंट आप करना सीख जाएंगे, है ना। तो ये था एक प्रकार से ओवरव्यू मेरा पूरे टैली के कोर्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंटिंग के कोर्स के ऊपर में। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। समझ गए हो? तो अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब जो चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं वो है, आपको हम एलईडी पे दिखाते हैं, और ये चीज कैमरा में तो रिकॉर्ड उतना अच्छे से होगी नहीं, है ना, इसलिए मेरे पास इसके लिए भी व्यवस्था है। मैं इसी लैपटॉप में चलती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। क्या चलती है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें चला दे रहा हूँ। क्या चला दे रहा हूँ? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस वहां रिकॉर्ड हो रहा है, जब एडिटिंग होगी तो मैच करवा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से भी जो इसमें करूंगा वो वीडियो में बाद में दिखेगा आपको, अभी तो आप यहाँ देख ही पा रहे हो। सब एडिटिंग का कमाल है, एडिटिंग आनी चाहिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया बना सकते हो। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको पहले मैं, इसमें कुछ वीडियो पहले से बने हुए हैं, मैं उसको जो है स्टॉप डिलीट कर दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा बना, फर्जी लोड लिया हुआ है ना, डिलीट करो इसको, हट गया। तो मैं आपको देखो, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने का सीधा प्रोसेस बड़ा मतलब बहुत आसान है। जैसे आप लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो अगर आपके लैपटॉप में विंडो 11
ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, जैसे इसमें तो विंडो 11 है, अगर आपके में 10 भी है तो दोनों में फीचर्स दिया रहता है। 11 में तो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। आप कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की है प्रिंट स्क्रीन, इसको आप प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, किस चीज का है ये, वीडियो का दिखा रहा है ना स्निप करके, इस पे आप आइए। इस पे आने के बाद में पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे इतने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहो इतने सिलेक्ट कर दो, लेकिन हमें पूरे को करना है तो मैं पूरा सिलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ तक। और हम यहाँ पे जो माइक है वो भी ऑन कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी मेरी आवाज रिकॉर्ड होती रहे लैपटॉप में, इसलिए होती रहे कि बाद में अगर हमें जैसे एडिटिंग करते समय मैच करना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ है, नहीं तो डिसबैलेंस हो सकता है। पता लगे मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग वाला और वीडियो में दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला, या फिर मैं वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है और मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में, तो वॉइस मैच करना पड़ता है, इसलिए यहाँ से मैच कर दो। इसमें उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा लेकिन ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मतलब मैंने आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी सिखा दिया कि कैसे रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग चालू है और कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो यहाँ पे सामने दिख रहा है ये नहीं आता है, बस यहाँ आपको दिखाता रहेगा कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा और ये पीडीएफ, उसी पीडीएफ के अनुसार हमें चलना है, एक सीक्वेंस में एक लाइन से चलेंगे। पीडीएफ बना रखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पीसी में आते हैं हम और यहाँ पे आपको पीडीएफ दिखाते हैं, डाउनलोड वाली फाइल में है ACI टेली प्राइम नोट्स। तो ये वो पीडीएफ है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, यहाँ पे है टेली प्राइम शॉर्ट नोट्स, अकाउंटिंग के ऊपर में नोट्स है, ठीक है। फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स टेली प्राइम फुल वीडियो प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैंने इसके बारे में एक पहले वीडियो बनाया हुआ था, वो भी चैनल थोड़ा सा बंद हो गया है, तो इसलिए वो वीडियो भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको अभी सब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा उतना वीडियो आ जाएगा। थोड़ा सा एक आध दो दिन का डिले हो सकता है, या कोशिश होगी कि आज पढ़ा जाए शाम तक में, नहीं तो कल जरूर आ जाएगा, कल तक भर में, है ना। तो ये मेल आईडी वगैरह है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि हम टैली में, मैंने तो एक शॉर्ट में इंट्रो दिया था ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहां पर जो भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर्विस की, लेकिन उसके पहले हम आपको अकाउंट वगैरह सिखाएंगे, रुके रहिएगा, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे जो टॉपिक ये दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा ओवरऑल टैली का है। किसका है? ओवरऑल टैली का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरे टैली में क्या क्या सीखने वाले हैं आप। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, क्या सीखेंगे आप? इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता चलूं, तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, ठीक है। ये टैली का पूरा हम परिचय जानेंगे, टैली क्या होता है, ठीक है भाई, क्योंकि टैली में अकाउंटिंग सीख रहा है तो टैली को समझ लेंगे, टैली क्या है पूरा, ठीक है। फिर अकाउंट क्या होता है, हम अकाउंटिंग में क्या सीखेंगे, अकाउंट क्या होता है, ठीक है। मीन्स व्हाट इज अकाउंट, इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज अकाउंट, हिंदी में बोले तो खाता क्या होता है, ठीक है। देखो टैली में कार्य करने के लिए हमें जो है खाता खोलना होता है। क्या खोलना होता है? हर एक चीज का एक अकाउंट बनाना होता है। तो आगे समझाएंगे अकाउंट वगैरह क्या है। अकाउंट्स मतलब उन अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल होते हैं, कुछ सुनहरे नियम होते हैं, क्योंकि हर आपको नियम से चलना पड़ेगा, तभी आपको सही रिपोर्ट वगैरह मिल पाएगी आगे चल के। आप नियम कायदे कानून से नहीं चलोगे तो फिर कहाँ से काम चलेगा। आप कुछ इशारा कर रहे हो क्या? अच्छा। और इतना करने के बाद में जब आपको इतना पढ़ा देंगे, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, व्हाट इज अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें आप समझ जाओगे ना कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब जान जाओगे तो उसी की एक्सरसाइज आपको मिलेगी। फिर आपका शुरू होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने कहा था ना कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताना कि भाई सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या दूंगा, एक बेस दूंगा, पहले बेसिक समझाऊंगा। यही चीज तो मैं भी बता रहा था ना कि पहले आपको बेस दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका चलेगा क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या चलेगा?
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से पहले क्या चलेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या चलेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या सीखेंगे वो भी देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेजर्स है, ग्रुप्स एंड वाउचर्स। ये सब क्या होते हैं अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बट आप सुनते रहिए, समझते रहिए, इससे आपको थोड़ा सा उस टाइम पे जब आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो थोड़ा आपको अजीब नहीं लगेगा, जान लिए रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बताऊं तो लेजर वगैरह मतलब खाता खोलना पड़ता है, उसी को लेजर बनाना बोलते हैं, उसमें ग्रुप सेट करना पड़ता है। प्री डिफाइंड ग्रुप हम पढ़ेंगे इसमें टैली में। व्यू द प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली, मतलब प्री डिफाइंड ग्रुप जो टैली में होते हैं, पहले से कुछ ग्रुप होते हैं पहले से बने रहते हैं, उनको कैसे देखना है, व्यू करना है, वो बताएंगे। प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं टैली में, जो अगर आपको हम बताएं प्री डिफाइंड 28 जो है ना टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। और वाउचर की बात करें तो 24 में क्या होते हैं, वाउचर होते हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, इन 28 ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन 28 वाउचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानकारी हमें करनी पड़ेगी। तो कैसे इनको देखना है वो भी इसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, वाउचर कैसे देखना है और प्री डिफाइंड ग्रुप कैसे देखना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज 2 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने के लिए, वो आप करेंगे। उसके बाद से फिर इसमें है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी चेक करेंगे, भैया क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या स्टेटमेंट्स है, वो सारी चीजें। उसके बाद में फिर आपका चालू होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि ट्रेडिंग वाला बिजनेस है। कौन सा वाला बिजनेस रहेगा, ट्रेडिंग वाला। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप इसमें सीखेंगे। टैक्स वगैरह के बारे में आप जानेंगे, एक्सरसाइज वगैरह 3 इसमें सॉल्व करेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग बारे में वहां पे आपको समझाएंगे। तो लगभग इतनी चीजें अभी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, किसमें सीखेंगे, टैली में। और ये ट्रेडिंग तक ही है, इसमें कहां तक है, ये ट्रेडिंग तक ही है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ओवरऑल ट्रेडिंग के टॉपिक क्लियर करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से मैं आपको दूसरी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपने समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अब इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, है ना। टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन आज समझ लेते हैं क्या होता है। शुरू किया जाए, चलिए टैली प्राइम पे क्लिक करते हैं वहां पे और शुरुआत करते हैं टैली प्राइम की। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं टैली प्राइम क्या है। भाई टैली में हम सीखने वाले हैं, तो ये समझ लेते हैं कि टैली प्राइम क्या है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर ऐसा समझाऊं तो मेरी, अगर आप डेफिनेशन ना जाकर के मेरी बातों को आप ध्यान देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सीधे समझिए, टैली क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप कह सकते हैं स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। भाई टैली प्राइम का इस्तेमाल काहे लिए करेंगे, भैया अकाउंटिंग के लिए तो करेंगे। अब बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई हिसाब किताब तो हर जगह होता है ना। चाहे आप 10 कमा रहे हो चाहे आप 10,000 कमा रहे हो, हिसाब किताब तो करना ही पड़ता है ना। तो ये होता है कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए टैली प्राइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो टैली प्राइम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर समझते हो ना, जिसपे आप, जैसे पहले के टाइम पे आप क्या करते थे कि अकाउंटिंग के लिए आप लोग रजिस्टर रखते थे। क्या रखते थे हम लोग, रजिस्टर, उसमें हिसाब किताब करते थे। अब जब से टैली प्राइम आ गया हुआ है या फिर और भी बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के, तो अब लोग क्या करते हैं, सारी चीजें कंप्यूटर पे सेव करते हैं। तो कंप्यूटर में आप, कंप्यूटर में देखोगे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में आप कहाँ अकाउंटिंग करोगे, कहाँ हिसाब किताब करोगे, कोई तो ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए ना। तो वही है टैली। वही क्या है, अकाउंटिंग के लिए क्या बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड टैली प्राइम। उसी टैली में आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हो टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में, है ना। तो कंप्यूटर का क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर है, कौन, टैली प्राइम। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आप देखिए, तो अभी हम इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं किसका, टैली प्राइम का परिचय जान रहे हैं। तो देखो, जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है।
यहाँ पे अकाउंटिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? जब, समझिएगा, ठीक है, जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली प्राइम में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? जो एक अकाउंट आप बनाते हो, जो आप खाता खोलते हो, जो भी आप अकाउंट आप सेट करते हो, उसको एक सही ऑर्डर में, एक सही रूल, एक सही नियम के अनुसार आपको उसका इस्तेमाल करना है, एक सही नियम के अनुसार उसको लेकर के चलना है, ठीक है। अब पता नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं इधर ले जाओ कहीं उधर ले जाओ, जैसा नियम बना है वैसा चलना पड़ेगा। उनके नियम को हम सीखेंगे ना, आपको आगे सिखाएंगे। तो पहले बता रहा है कि टैली में आप कार्य करेंगे एक नियम के साथ में, एक सही ऑर्डर के साथ में। नहीं पता लगे कुछ भी जो मन में है वो बना दो, जो मन में है वो लिख दो, रूल के खिलाफ जाओ, तो फिर आप सही से आपका हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब में आपकी गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? कोई पूछे अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग वो है जब आप एक बिजनेस में सही नियम, सही कायदे कानून, अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि जब आप एक सही नियम, सही कायदे कानून, एक सही ऑर्डर में सही रूल का इस्तेमाल करके आप जो है इसमें मतलब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वही क्या है? आपकी अकाउंटिंग है ये, ठीक है। या फिर आसान भाषा में कहें तो हिसाब किताब करने को ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन हिसाब किताब कैसे करते हैं? सही करेंगे ना, गलत तो करके देंगे नहीं हिसाब किताब किसी को। गलत कर देंगे तो भैया तब तो तुम्हारा फिर सर फोड़ डालेगा है ना। 5,000 को पता लगे 50,000 बना दिया तो गए काम से फिर तो ये हो गया। आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए इसमें बता रहा है कि जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जब हम अकाउंट, मतलब पहले यहाँ से फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको, जब हम अकाउंट को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जब आप सही रूल, सही नियम लगा कर रहे हो, उसको आप लिख रहे हो, बता रहे हो, वही क्या है? अकाउंटिंग है। जैसे जर्नल एंट्री, इसमें कुछ एंट्री होती है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंट्री। मतलब आपने कुछ खरीदा, एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए मैं कुछ खरीद के लेके आया बिजनेस में, और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया मैंने ये सामान 50 रुपए का इतना केजी खरीदा, ठीक है। ये जो मैंने लिख दिया, इसी को क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन बोलिए, एंट्री बोलिए। अब ये कौन सी एंट्री है वो समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या बोलते हैं? वाउचर्स के बारे में। किसके बारे में? वाउचर्स के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वही कुछ एग्जांपल दिखा रहा है। जैसे जनरल एंट्री है, परचेस है, सेल है, कोई चीज परचेस करते हैं ना, सेल करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है पता है? आय और खर्च। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय और खर्च कह सकते हैं। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ठीक है, इसको डेप्टर्स कुछ लोग पढ़ते हैं, DEBTORS, वैसे शुद्ध में डेटर्स पढ़ा जाता है, डेप्टर्स भी पढ़ देते हैं। तो एज यू विश, मैं तो यही कहूंगा कि डेटर्स पढ़िए, ज्यादा सही है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं क्रेडिटर्स क्या होता है, डेप्टर्स। खैर आगे चल को आप, जब आपको ग्रुप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्रेडिटर क्या है, डेप्टर्स क्या है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हमें किसी से सामान उधार खरीदना और बेचना होता है ना, तो इनका यूज होता है, क्रेडिटर्स और डेप्टर्स का। कब यूज होता है? जब सामान कभी हमें उधार खरीदना हो या उधार बेचना होगा। तो किससे उधार खरीदते हैं, किससे उधार बेचते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि कब किसके में क्या सेट करना है ग्रुप में। लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे दायित्व। अगर हिंदी इसकी बात करें तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। जैसे बिजनेस में अगर आप किसी से कुछ उधार लेकर के आए हो, उधार लेकर के आप आए हुए हो, कुछ खरीदे हुए हो, तो आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपका दायित्व क्या है कि आप उसको पैसा दो। 10,000 का सामान लेके आए हुए हो तो 10,000 उसको आप दो कि नहीं दोगे? 10,000 लेके आप भूल जाओ भैया, गया काम से। तो आप यहाँ पर आपका दायित्व, आपकी लाइबिलिटीज खराब होगी, ठीक है। दोबारा जाओगे सामान लेने के लिए तो मार के भगाएगा आपको सही बात है ना। तो लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दायित्व। मतलब उसको चुकाना होता है। बिजनेस के जैसे आप किसी से कुछ लोन ले लिए, उधार ले लिए, तो वो पैसा लाइबिलिटी में दिखाता है। किसमें दिखाता है? कि इतनी भी आपकी लाइबिलिटीज है। आपने लोगों के मुंह से कभी कभी सुना होगा, बिजनेस के मैन के मुंह से, कि यार हमारी इतनी लाइबिलिटी हो गई है अभी। लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि भैया उनको जो है पैसा किसी न किसी को इतना देना है, ठीक है, उधार हो चुका है, समझ। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? असेट्स, ठीक है। ETC, ये सब बिजनेस में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? बिजनेस में। अकाउंटिंग में सब सारी चीजें आएंगी, लाइबिलिटीज, असेट्स, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स,
डेटर्स, सेल्स, परचेस, जर्नल एंट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए अब आपको मैं थोड़ा आगे बताता हूं कि यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरीके से मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सब क्या करते हैं, बिजनेस को पूरी तरीके से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में क्या फर्क है, थोड़ा समझते हैं। ये क्योंकि बता रहा है यहाँ, ये जो आपने पढ़ा भी यहाँ पे सीखा जर्नल, मतलब जिनके बारे में आपने जाना थोड़ा सा, जर्नल एंट्री, परचेज, सेल, इनकम, ये सब क्या करते हैं, ये बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में फर्क क्या होता है, देखिए कुछ बिजनेस होते हैं जो अकाउंटिंग बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें जो है इन्वेंट्री का काम नहीं होता है। जैसे जो सर्विस वाले बिजनेस होते हैं उसमें जो है वो एक बिजनेस जो होता है वो अकाउंटिंग बेस्ड होता है। किसके बेस्ड होता है, अकाउंटिंग बेस्ड होता है। उसमें जो है इन्वेंट्री का काम नहीं होता। इन्वेंट्री का मतलब जिसमें गुड्स को खरीदा जाए, ठीक है, और उसमें उस पर प्रॉफिट जोड़ करके बेचा जाए। जितने भी गुड्स वाले बिजनेस होते हैं, गुड्स मतलब माल, सामान, कोई आप खरीद के लेके आ रहे हो, बेच रहे हो, तो वो इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस हो जाता है। और अगर आप कोई सेवा देने का कार्य कर रहे हो, ठीक है, कोई आप मतलब ऐसे कोई कार्य कर रहे हो जिसमें सर्विस दी जा रही है, जिसमें फिजिकली कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो बिजनेस है ना, वो अकाउंटिंग बेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, अकाउंटिंग बेस्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको ये, हाँ। इन्वेंट्री में क्या होता है, जिसमें गुड्स का लेन देन होता है, जिसमें फिजिकली कोई चीज, किसी न किसी चीज का लेन देन होगा, ठीक है। जैसे मैंने पैसा दिया तो मुझे फोन मिल गया 5,000 का, 10,000 का, कोई ना कोई सामान आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग बेस्ड वाले में क्या होता है, मतलब सर्विस वाले में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री में अकाउंटिंग नहीं होती है, उसमें भी होती है, लेकिन इन्वेंट्री में फिर सर्विस वाला प्रोसेस नहीं होता रहता, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो दोनों को, यानी कि अकाउंटिंग वाले बिजनेस को और इन्वेंट्री वाले बिजनेस को दोनों तरीके से क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक है। मतलब ये परचेज, सेल्सिंग, ये सारी चीजें। और अगर आगे हम बात करें थोड़ा सा, टैली में हम बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा मक्खन लगाने वाली बातें हैं। आप बता सकते हैं कि अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, टैली में हम बहुत ही तेजी के साथ, भैया तेजी के साथ कार्य करोगे, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो, तेजी कार्य होगा, सही है। टैली में तेजी से कार्य होता है, तो टैली में हम बहुत तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। अभी तो 100+ कंट्रीज में टैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है, जो कि 2020 में, यहाँ पे लंच लिख दिया गया हुआ है, यहाँ पे लंच नहीं है, ठीक है। लंच मतलब दोपहर का खाना हो जाता है ना, लॉन्च है, क्या है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान दे दीजिएगा। तो 2020 में टैली प्राइम जो है लॉन्च किया गया था। और टैली प्राइम का नया, मतलब टैली का नया वर्जन क्या है, टैली प्राइम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में बता दूं, एक ओवरव्यू दे दूं कि टैली अकाउंटिंग के लिए हर कोई, जितने भी कंपनियां हैं बाहर जो आप सुनते हैं, है ना, कि बाहर जाकर अकाउंटिंग टैली आ रही है तो बढ़िया जॉब कर सकते हो, तो हर जगह टैली का ही इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग करने के लिए जो कंपनियां होती हैं, ये अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेती हैं, खुद का सॉफ्टवेयर बनवा लेती हैं अकाउंटिंग का ही, ठीक है। जैसे आपको, जैसे अभी टैली में आप जो कार्य कर रहे हो, तो टैली का जो, जिसने टैली को बनाया हुआ है सॉरी, उसके पास में ना डेटा आपका रहेगा पूरा, ठीक है। वो भी एक्सेस कर सकता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रोसेस है। लेकिन जब आप खुद का डेवलप करवाते हो तो उसका एक्सेस आपके पास ही होता है, समझ रहे हो ना। उसका एक्सेस किसके पास में होता है, आपके पास में है। कि आसान से शब्द में समझाओ, जैसे आपको कोई, अब ये जैसे अभी जहां मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये हमारी तो पर्सनल है नहीं है, ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है। अब इसका मकान मालिक कभी भी आकर के हमारे घर को देख करके जा सकता है, एनी टाइम, कभी भी। उसका मन हुआ कि देखना है, चलो भाई देखो, मैं, उसका घर है, कुछ इधर तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं,
कुछ इधर चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं, क्या रखा हुआ है, मतलब देख सकता है, उसका हक है एक प्रकार से, मतलब वो मॉनिटरिंग कर सकता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल घर रहे तो मैं खुद बना लूं, किसी का औकात है बिना मेरी मर्जी के घुस जाए, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता ना। तो कुछ ऐसा डिफरेंस समझिए इसमें होता है, जब आप खुद डिजाइन करवाते हो तो उसमें सारे प्रोग्राम आपके हिसाब से होते हैं, उसका एक्सेस हर किसी के पास में नहीं होता है, जिसके वो आप दिए हुए उसी के पास में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और अगर किसी दूसरे का आप इस्तेमाल करते हो तो उस कंपनी का एक एक्सेस रहता है, उस पर कंट्रोल रहता है। वैसे वो प्राइवेसी आपकी लीक नहीं करती है, लेकिन एक्सेस रहता है। तो ये अब बहुत सारे लोगों का बिजनेस अच्छा ग्रो करता रहता है, तो कहते हैं काहे लिए भैया हम अपनी ग्रोथ दिखाएं किसी को, काहे लिए किसी को जनवाएं कि हम कितना कमा रहे हैं। तो चलिए भाई हम अपना खुद ही डेवलप करवा लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं इसके लिए अच्छे खासे, एक से बढ़ के एक, और वो डिजाइन करने का अच्छा खासा पैसा भी चार्ज काटते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा हाईवी उसमें कोडिंग वोडिंग के माध्यम से सब कुछ करते हैं, वो बड़ा लेवल हो जाता है। जो लोग सीखते नहीं है, इंजीनियर बनते हैं, वही सब बना बना के देते हैं बढ़िया कंप्यूटर साइंस के माध्यम से। तो समझ में आया। तो वहां पर भी अकाउंटिंग का लेकिन तरीका सेम ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाना कुछ अलग होगा, क्योंकि आपको नियम कायदे कानून से ही चलना पड़ेगा। इसलिए आपको कहते हैं कि आप टैली प्राइम एक माध्यम है अकाउंटिंग सीखने का। मेन आपको हम अकाउंटिंग करना सिखाएंगे, मेन आपको क्या सिखाएंगे इसमें, अकाउंटिंग करना। तो समझ में आ रहा है ना आपको ये। तो आई थिंक अभी आप इतना समझ गए होंगे कि टैली क्या है। टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस से जुड़ा हिसाब किताब, भाई पैसे का लेन देन जो होता है, इसी के हिसाब किताब को फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं ना। फाइनेंस बहुत बड़ा है, अगर आप इसके बारे में सीखने के लिए जाओगे तो। लेकिन आप इतना समझो, टैली क्या है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है। टैली क्या है, अकाउंटिंग का हिसाब किताब करने का क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें अकाउंटिंग नहीं, हिसाब किताब करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैली 100 से अधिक देशों में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। टैली का लेटेस्ट वर्जन क्या है, टैली प्राइम है, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी भी है ना। कल हम चर्चा करेंगे इसके आगे के टॉपिक के बारे में, और जो कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज अकाउंट। कल आपको समझाएंगे अकाउंट क्या होता है। और सबकी उपस्थिति में फिर से करो, अनिवार्य है समझ। अगर अकाउंट वगैरह नहीं पढ़ा तो आगे हवा नहीं लगेगी कि इसमें अकाउंट क्या है, क्योंकि अकाउंट पढ़ के ही आप अकाउंट निकाल पाओगे, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसलिए अब्सेंट मत होइएगा। बाकी तो फिर मैं और यही कहूंगा कि अब्सेंट मत होइएगा फिर से। बाद में फिर अगर अब्सेंट होते हैं फिर आपको नहीं आता तो हम भी बता नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। संडे को इंस्टीट्यूट बंद रहेगा भैया जिस दिन संडे को काहे लिए आओगे, झाड़ू उड़ू लगाना बताना, वो खोल देंगे इंस्टीट्यूट, है ना। चलिए दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।